शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध का अर्थ एक ऐसी स्थिति से है जिसमें राष्ट्रों व उनके गुटों के मध्य घृणा व अविश्वास का वातावरण होता है। राष्ट्रों व उनके गुटों, अभी बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप महाद्वीप के जो देश थे उनकी अर्थव्यवस्था एकदम खराब हो गई और जो यूरोप महाद्वीप के शक्तिशाली राष्ट्र थे वो कमज़ोर राष्ट्र हो गए और अब दो प्रमुख शक्तिशाली राष्ट्र पूरे विश्व में उभर कर सामने आए, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। तो अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक था और आपका जो सोवियत संघ है वह साम्यवादी विचारधारा का समर्थक था। दोनों विश्व में अपनी अपनी विचारधारा के प्रचार प्रसार करने के लिए आपस में क्या है, दोनों के बीच में घृणा और अविश्वास का वातावरण पैदा होता है तथा वे एक दूसरे को प्रचार तथा अन्य माध्यमों से नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। प्रचार प्रसार करते हैं, अन्य माध्यमों का सहारा लेते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। अमेरिका सोवियत संघ को नीचा दिखाने का प्रयास करता है और सोवियत संघ अमेरिका को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। यह शस्त्रों से लड़ा जाने वाला युद्ध न होकर राष्ट्रों व उनके गुटों के मध्य मतभेदों की तनावपूर्ण अभिव्यक्ति है। अर्थात जो शीत युद्ध था वह शीत युद्ध क्या था? वह शस्त्रों के द्वारा लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं था कि इसमें अस्त्र शस्त्रों परमाणु बमों का इस्तेमाल किया गया हो। यह युद्ध क्या था? आपसी मतभेदों का युद्ध था जो विचारधारा के आधार पर लड़ा गया था। अपनी विचारधाराओं के प्रचार प्रसार के लिए लड़ा गया था जिसमें प्रचार और अन्य माध्यम प्रमुख साधन थे। भारतीय विद्वान मोहन सुंदर राजन ने इसकी परिभाषा दी है। शीत युद्ध दो गुटों के मध्य शक्ति संघर्ष, विचारधाराओं के संघर्ष, जीवन शैली तथा राष्ट्रीय हितों के संघर्ष की राजनीति का विस्तृत रूप है। सबसे पहले अमेरिका के विद्वान बर्नार्ड एम बारूच ने 1947 में शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया था। तो जो ये युद्ध लड़ा गया था वैचारिक युद्ध था जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच का। इसी युद्ध के लिए शीत युद्ध शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले अमेरिका के एक विद्वान थे बर्नार्ड एम बारूच, उन्होंने ही शीत युद्ध शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किया था। इसमें राष्ट्र एक दूसरे के विरुद्ध दुष्प्रचार को मुख्य साधन के रूप में अपनाते हैं, एक दूसरे के प्रति दुष्प्रचार करते हैं। शीत युद्ध से राष्ट्रों के मध्य तनाव बढ़ता है तथा यदि तनाव एक सीमा से आगे बढ़ जाता है तो वह वास्तविक युद्ध को जन्म दे सकता है। हालांकि कभी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में अपनी अपनी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए प्रचार और अन्य माध्यमों से तो युद्ध लड़ा गया, लेकिन यह कभी वास्तविक युद्ध में नहीं बदल पाया। हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए प्रचार और प्रसार किया जाता रहा, लेकिन कभी भी यह अस्त्र शस्त्रों के द्वारा यह युद्ध नहीं लड़ा गया। तो यह एक, लेकिन यदि दोनों के बीच में अत्यधिक तनाव बढ़ जाता, कुछ परिस्थितियां ऐसे आई, आगे देखेंगे कि ऐसा लग रहा था कि अब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में युद्ध हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन यदि तनाव एक सीमा के बाद बढ़ जाता है तो यह जो शीत युद्ध है ये किस में बदल जाता है? वास्तविक युद्ध में, और यह अस्त्र शस्त्रों से लड़ा जाने वाला युद्ध हो जाता है। शीत युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति की महत्वपूर्ण विशेषता माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो गुटों अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी पूंजीवादी गुट, मतलब अमेरिका के नेतृत्व में जो पश्चिमी यूरोप के दो देश थे और अमेरिका, इसके नेतृत्व में एक गुट बना जिसे पूंजीवादी गुट कहा गया, तथा भूतपूर्व सोवियत संघ। लिखा भूतपूर्व सोवियत संघ क्योंकि 1991 ईस्वी के बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ समाप्त हो गया और आज क्या है? सोवियत संघ के रूप में रूस है, इसीलिए यहाँ पर लिखा भूतपूर्व सोवियत संघ। भूतपूर्व सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी गुट के मध्य तनाव की ऐसी स्थिति थी। इन दो गुटों के बीच में अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी देशों का गुट और सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी देशों का गुट, जिसमें दोनों गुटों के बीच ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व में घृणा व अविश्वास का वातावरण उत्पन्न किया गया। विद्वानों ने ऐसी स्थिति को शीत युद्ध का नाम दिया। शीत युद्ध के अंतर्गत दोनों गुटों ने अपने अपने सैनिक संगठन भी बना लिए थे। पश्चिमी देशों का सैनिक संगठन था नाटो तथा साम्यवादी देशों का सैनिक संगठन था वार्सा पैक्ट। दोनों ने अपना अपना सैनिक संगठन बना लिया था। यदि कभी अस्त्र शस्त्रों से युद्ध लड़ने की जरूरत पड़ेगी तो पहले से पहले अपनी ये तैयारी बना लिए थे। तो अमेरिका के
नेतृत्व में जो पश्चिमी देशों का सैनिक संगठन था वो नाटो था, और सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी देशों का जो सैनिक संगठन था वह वार्सा पैक्ट था। दोनों गुटों ने विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अपने प्रभाव को बढ़ाने तथा दूसरे के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। अपने अपने प्रभाव को विश्व में बढ़ाने के लिए तथा दूसरे के प्रभाव को कम करने के लिए ये प्रयासरत थे। ऐसे प्रयासों ने नए तनावों को जन्म दिया। लुई हॉल के अनुसार शीत युद्ध परमाणु युग में शस्त्रों के युद्ध से भी भयानक स्थिति थी। भले यह युद्ध शस्त्रों से नहीं लड़ा गया था, लेकिन लुई हॉल कहते हैं कि यह युद्ध शस्त्रों से लड़े जाने वाले युद्ध से भी भयानक युद्ध था। उनके अनुसार शीत युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के स्थान पर उन्हें अधिक उलझा दिया। तो शीत युद्ध क्या था? शीत युद्ध था जो घृणा और अविश्वास का वातावरण पैदा करता था शीत युद्ध, और अमेरिका एवं सोवियत संघ के नेतृत्व में अपनी अपनी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए तथा विश्व के किसी न किसी क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाने के लिए, अपना प्रभाव जमाने के लिए तथा दूसरे के प्रभाव को कम करने के लिए लड़ा जाने वाला एक वैचारिक युद्ध था। अब बात करेंगे हम शीत युद्ध का उदय क्यों हुआ, कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिनके कारण शीत युद्ध का जन्म हुआ, इसकी चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।